हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको विटिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट विथ फास्फोरस इलाइड टू यील्ड एल्कीन्स एंड ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम एक नया वर्ड देख रहे हैं, इलाइड। इलाइड क्या होता है? एन इलाइड इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग अ नेगेटिव कार्बन एडजेसेंट टू अ पॉजिटिव हेट्रोएटम। तो एलाइड में कार्बन क्या होता है? नेगेटिव होता है, जो अपने एडजेसेंट, उसके एडजेसेंट में जो भी हेट्रोएटम है वो पॉजिटिव होगा। तो इस रिएक्शन में बोला गया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ फास्फोरस इलाइड टू यील्ड एल्कीन एंड ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड। जब एल्डिहाइड और कीटोन फास्फोरस एलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड जो है मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज फास्फोरस इलाइड आर आल्सो कॉल्ड फॉस्फोरेंस। फास्फोरस इलाइड को फॉस्फोरेंस भी कहा जाता है। फॉस्फोरस इलाइड आर easily prepared from ट्राइफेनाइल फॉस्फिन एंड एल्काइल हैलाइड। अब हम देखेंगे कि फास्फोरस एलाइड जो है कैसे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में ट्राइफेनाइल फॉस्फिन लिया गया है, इसका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ट्राइफेनाइल फॉस्फिन इज एन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल एंड अ वीक बेस। It reacts readily with alkyl halide by an SN2 mechanism to displace a halide ion from the alkyl halide to give an alkyl phenyl phosphonium salt। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये ट्राइफेनाइल फॉस्फिन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पर अटैक कर रहा है और ये अटैक करता है तो यहाँ पर फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ का बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एक्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक्स क्या हो जाता है? यहाँ माइनस चार्ज हो जाता है। तो हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिला है वो होता है फॉस्फोनियम सॉल्ट। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज एन एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ बेस में जनरली जो है एल्काइल लिथियम और फेनाइल लिथियम लिया जाता है। तो बेस की टेंडेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की। तो ये बेस जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमें फास्फोरस इलाइड जो है मिल गया, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इससे एडजेसेंट पर अटैच हेट्रोएटम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ चूँकि फास्फोरस है इसलिए हम इसको फास्फोरस इलाइड कहते हैं। और यही फास्फोरस इलाइड जो है विटिक रिएजेंट कहलाता है और इस रिएजेंट की वजह से ही इस रिएक्शन का नाम विटिक रिएक्शन कहा जाता है। अब हम इसको इस रेजोनेंस हाइब्रिड में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कहलाता है फॉस्फोरेन। अब हम रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का जब फास्फोरस एलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोडक्ट में हमको एल्कीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड जो है मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज हम शो कर लेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो कर लेंगे। अब इसका हम जब फास्फोरस एलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मालूम है कि इस कार्बन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस चार्ज इस प्लस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमको एक तरह से ये कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बिटाइन। इस बिटाइन में देखिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और फास्फोरस पे प्लस चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा? ये अनस्टेबल है। ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इस फास्फोरस को देगा और जैसे ही देगा तो एक नया कंपाउंड हमें मिलेगा। ये
मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटिन। तो ये देखिए इस तरह से ये कंपाउंड मिला। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो ये देखिए यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये एल्किन मिल जाएगा और ये कंपाउंड जो है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड मिल जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन से हमको एल्किन और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड जो है मिल जाता है। अब हम इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन। तो कुछ जनरल रूल है, ये देखिए। विथ स्टेबलाइज इलाइड द विटिक रिएक्शन इज ई सेलेक्टिव। अगर आपके पास इस तरह का इलाइड है, इस इलाइड को हम स्टेबलाइज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इस निगेटिव कार्बन के साथ अगर इस टाइप का ग्रुप अटैच हो, और यहाँ R क्या हो सकता है आपका H, OR और एल्काइल भी हो सकता है। तो इस नेगेटिव कार्बन के साथ अगर इस टाइप के ग्रुप अटैच हो तो वो स्टेबलाइज्ड इलाइड कहलाता है। और जब ये विटिक रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में ई सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है। ई सेलेक्टिव प्रोडक्ट मतलब ई का मतलब क्या है, ये ट्रांस फॉर्म में हमें मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट है विथ अनस्टेबलाइज्ड इलाइड द विटिक रिएक्शन इज जेड सेलेक्टिव। और अगर हमें इस टाइप का इलाइड है, यहाँ निगेटिव कार्बन के साथ ओनली R ग्रुप जुड़ा हुआ है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो इस तरह के इलाइड को अनस्टेबलाइज इलाइड बोलते हैं। और ये जब विटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हमें प्रोडक्ट में जो एल्किन मिलता है वो जेड सेलेक्टिव टाइप का होता है। जेड मतलब वो सीस फॉर्म में होता है। तो यहाँ कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं ई सेलेक्टिव विटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने स्टेबलाइज इलाइड लिया है, इसका जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ मिलता है वो ई सेलेक्टिव टाइप का होता है। तो ये देखिए ई सेलेक्टिव है, दैट मीन्स ये ट्रांस फॉर्म में है। और सेकंड जेड सेलेक्टिव विटिक रिएक्शन, अगर हम अनस्टेबलाइज इलाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में जेड सेलेक्टिव एल्किन मिलता है। मीन्स हमारा ये जो यहाँ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सीस फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से विटिक रिएक्शन जो है ख़त्म होता है।